हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है सभी लोग अपने तैयारी में जुड़े हुए होंगे, क्योंकि आपको जैसा पता है कि 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, वो शुरू होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, हम लोग आपको जैसा पता है कि 10:30 बजे से रेगुलर आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के क्लास में आपको हम लोग 200 लेकर प्राचीन इतिहास से संबंधित आपको 200 क्वेश्चन नंबर से लेकर आपको 250 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले आपको 3 या 4 क्लास में आपको प्राचीन इतिहास का 50-50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। हम लोग आपको रेगुलर जो है करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इसके बाद आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और इसके बाद आपको रात के 10 बजे आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपको बिहार दरोगा परीक्षा 2024-4-2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में आपको जो जंगलवासी हैं किस नाम से जाने जाते थे, या आपको मलेच्छा के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो 201 नंबर क्वेश्चन का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन का है कि हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य में हुआ। आपको बताना है हस्तिनापुर का जो उत्खनन है वो किसके मध्य में हुआ था। तो जो हस्तिनापुर का जो उत्खनन है 1950 से 1952 के मध्य में हुआ था, बीच में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और किसके द्वारा हुआ था, तो ये आपको बीबी लाल के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखें कि आपको बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर का आपको उत्खनन आपको 1950 से 1952 के बीच में किया गया था। तो 202 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 203 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। आप देख सकते हैं जो 203 नंबर क्वेश्चन है आपको यह बिहार दरोगा परीक्षा 24/4/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी वस्तु है जो आपके हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का खोज कब किया गया था। जो हड़प्पा का जो खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था, तो हड़प्पा का जो खोज आपको दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा का जो खोज आपको दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा कहाँ पे, तो हड़प्पा जो आपको पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा शव स्थल से क्या प्राप्त नहीं हुआ, तो सूती वस्त्र आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो 203 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए। तो आपको पाली भाषा, किस भाषा का, तो पाली भाषा का आपको प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग महात्मा बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला फर्स्ट जो उपदेश है आपको सारनाथ में दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, अगर आपसे पूछ दें कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको श्रावस्ती में दिया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 204 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन, 205 और 206 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर कीजिएगा। आपको देख सकते हैं 205 नंबर क्वेश्चन भी आपको बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है बीपीएससी बिहार ऑडिटर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 205 और 206 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। आपको बताना है कि 205 नंबर क्वेश्चन में कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो आपको संकिसा स्तंभ, ठीक है, किस पे स्थापित है, तो संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर आपको एक विशाल हाथी स्थापित है। तो 205 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको संकिसा स्तंभ कहाँ पे, तो ये आपको है यूपी में। ठीक, यूपी में। तो आपको सारनाथ स्तंभ कहाँ पे, तो सारनाथ जो स्तंभ है आपको वाराणसी यूपी में है। वाराणसी यूपी में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे, तो आपको बिहार के पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, आपको पश्चिम चंपारण बिहार। चलिए पश्चिमी चंपारण बिहार। ठीक है, बिहार में है। इसके रामपुरवा स्तंभ कहाँ पे, बताइए रामपुरवा स्तंभ कहाँ पे, तो ये भी आपको पश्चिम चंपारण बिहार में ही है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिशक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। आपको बताना है कि कौन सी वो पुस्तक जो आपको बिंदुसार को एक अभिशस्त क्षत्रिय वर्णित करता है। तो जो आपको यह पुस्तक का क्या नाम बताइए। ठीक है, यह पुस्तक, अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से ऐसा कोई पुस्तक नहीं है।
कौन सा क्वेश्चन, कौन सी जो पुस्तक है बिंदुसार को एक अभिशस्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित करता है, तो ये आपको दिव्यदान हो जाएगा। ठीक है, दिव्यदान हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक आपको चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। इंडिका के लेखक कौन है, तो जो इंडिका के जो लेखक है आपको है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो ये भी याद रखेंगे, जो मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और आपको राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, और आपको बिंदुसार को एक अभिशस्त क्षत्रिय के रूप में किस में वर्णित करते हैं, दिव्यदान में इनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यह भी आपको जो क्वेश्चन है आपको बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा 29/8/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 207 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं सदी 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया। आपको बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का उल्लेख किया गया है, तो आर्यावर्त के आपको 9 शासकों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो 207 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 208 नंबर क्वेश्चन, यह भी आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 208 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहे किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर, चेक कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। आपको बताना है किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। ठीक, 208 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RS शर्मा ने ये आपको कथन दिया था, तर्क दिया था, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 208 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 209 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 209 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 209 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 209 नंबर क्वेश्चन में कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। आपको बताना है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो भूमि अनुदान है आपको दिया गया था ब्राह्मणों को जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 209 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 210 और 211 नंबर क्वेश्चन, यह जो आपको 210 नंबर क्वेश्चन है आपको बिहार वनपाल भर्ती परीक्षा 20/12/2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था। मैंने भी आपको बताया कि महात्मा बुद्ध द्वारा आपको प्रथम जो आपको प्रवचन है, प्रथम आपको उपदेश से कहाँ पर दिया गया था, तो आपको सारनाथ में दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बोध गया इस गौतम बुद्ध से किससे संबंधित है, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था, तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे ज़्यादा उपदेश आपको श्रावस्ती में दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको जन्म कब हुआ था, तो आपको गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 BC में। तो इनको भी याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपको 563 BC में, 563 BC में आपको हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, और आपको जो अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु कब हुआ था, जो इनका मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। ये भी पॉइंट को याद रखना। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने बताया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। बोध गया में आपको बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, और बोधि वृक्ष का आपको कौन सा जनरेशन चल रहा है, तो 5वां जनरेशन चल रहा है। ठीक है, अब कितनी वर्ष की अवस्था में, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी किनारे, तो निरंजना या फाल्गु नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और इनका जन्म आपको लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 से 211 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन, 212 और 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 212 और 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था। ठीक है, हर्यक वंश का स्थापना आपको बिंबिसार ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। उसका पुत्र हुआ था, उसका पुत्र का क्या नाम था, उसका जो पुत्र है उसका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु उसका पुत्र था। और आपको बिंबिसार की ही हत्या कर अजातशत्रु जो है आपको
गद्दी पर बैठा था तो किसकी हत्या कर दिया गया था? तो बिंबिसार की हत्या करके उसका जो पुत्र है अजातशत्रु अपने गद्दी पर बैठा था। इस चीज़ को याद रखेंगे। बृहदत्त कौन था? तो बृहदत्त आपको मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो बृहदत्त है आपको मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। चलिए, कर 213 नंबर क्वेश्चन में, अपने महान निर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताना है कि अपने महानिर्वाण से आपको पहले गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो अंतिम उपदेश है ये आपको दिया था इन्होंने आपको कुशीनगर में दिया था, ठीक है। 213 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना अंतिम उपदेश उन्होंने जहाँ पे मृत्यु हुई थी उन्होंने आपको अंतिम उपदेश दिया था यहाँ पे। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा आपको दिया था और श्रावस्ती में। और सबसे पहला कहाँ दिया था? तो जो पहला आपको सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिया था? तो सबसे ज़्यादा आपको दिया था श्रावस्ती में, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 213 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। गौतम बुद्ध का आपको बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम को सिद्धार्थ था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। और भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो आपको भगवान महावीर के आपको बचपन का जो नाम था वो आपको वर्धमान था, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि भगवान महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो आपको वर्धमान था, ठीक है। गौतम बुद्ध का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपको आगामी जो बिहार पुलिस के एग्जाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें एग्जाम में जाने से पहले। चले 215 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपको बताना है कि जो 9 नालंदा महाविहार है किसके लिए विख्यात है? तो आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 215 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही, तो याद रखेंगे कि 9 नालंदा महाविहार है यह आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 216 और 217 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए, ये आपको जो 216 नंबर क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा 3/1/2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे 216 नंबर क्वेश्चन में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं आपको चाणक्य थे, और चाणक्य के कहने पे ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौर्य वंश का स्थापना की। और चाणक्य का आपको, ठीक है, चाणक्य का आपको पुस्तक कौन सा है? तो आपको अर्थशास्त्र जो है आपको चाणक्य का आपको राजनीतिक से संबंधित एक पुस्तक है, यह बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिएगा। चलिए 217 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयोग की गई जो भाषा है वो कौन सी है? तो आपको प्राकृत हो जाएगी, ठीक है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा आपके अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त किया गया है। तो 217 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और बुद्ध ने, अगर आपसे पाली भाषा का बारे में पूछ दे तो बुद्ध ने अपना जो उपदेश है, ठीक है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया है? तो जो बुद्ध ने जो अपना उपदेश है आपको पाली भाषा में दिया है, ये भी पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 218 और 219 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 218 और 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 218 में कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? आपको बताना है कि हड़प्पा के किस स्थल से आपको जलाशय के प्रमाण मिला है। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का कब खोज किया गया था? तो 1921 में। किसके द्वारा किया गया? तो आपको दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा आपको हड़प्पा का खोज किया गया था। और हड़प्पा कहाँ पे है? तो आपको पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो पंजाब पाकिस्तान में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है आपको रावी नदी किनारे पर स्थित है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के आपको जो है धोलावीरा के स्थल से आपको जलाशय का प्रमाण मिला है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और हम लोग धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा कहाँ पे? तो गुजरात में है, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पे? तो ये भी आपको गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में मैंने बताया, हड़प्पा कहाँ पे? तो पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी द्वारा आपको मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे? तो आपको सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी किनारे स्थित? आपको सिंधु नदी किनारे स्थित है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? आपको बताना है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में
कौन सहायता करता था? तो आपको हो जाएगा प्रशासक भी, व्यापारी भी और बौद्ध साधु भी। तो ऑप्शन सी डी, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो 219 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 220 और 221 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 220 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये आपको परीक्षा, आपको जो 220 नंबर क्वेश्चन है आपको बिहार मध्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा 14/5/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है 220 नंबर क्वेश्चन में कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का जो मूल निवास है वो कहाँ पे था? तो जो आर्यों का जो मूल निवास आपको एशिया माइनर में था। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो 220 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 221 और 222 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बिहार मध्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा आपको 2023 से पूछा क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में जो आपको इंद्र का स्थान है किस देवता को मिला था? तो आपको प्रजापति को, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 221 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि चोल काल में जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता था? तो ये आपको कहलाता था ब्रह्मदेव, ठीक है। ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग चोल राजवंश की बात करें, चोल वंश की बात करें, तो चोल वंश का स्थापना किसने किया? तो चोल वंश का जो स्थापना है विजयालय, किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 222 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 223 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने आपको धर्म चक्र परिवर्तन मतलब उपदेश कहाँ से शुरू किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश है, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला जो उपदेश आपको सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन 223 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें तो गौतम बुद्ध ने आपको सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश आपको पाली भाषा में दिया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश है आपको पाली भाषा में दिया था। अगर हम लोग बोध गया की बात करें तो गौतम बुद्ध ने आपको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से किया था? ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ था बोध गया से इनको, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ आपको राजगिरी, ठीक, राजगिरी से कोई गौतम बुद्ध का संबंध नहीं रहा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म आपको हुआ था लुम्बिनी में और आपको मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। इतना सारा पॉइंट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? आपको बताना है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के आपको प्राध्यापक थे, ठीक, प्रिंसिपल थे, प्राध्यापक थे। तो ये आपको तक्षशिला में थे। कहाँ पे थे? तक्षशिला, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे तक्षशिला? तो तक्षशिला अभी वर्तमान में आपको रावलपिंडी पाकिस्तान में, ठीक है। रावलपिंडी पाकिस्तान में यहीं पे आपको प्राध्यापक के रूप में काम करते थे। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 224 का। चलो क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको बिहार पुलिस से संबंधित आपको करंट अफेयर क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको इतिहास के क्वेश्चन का प्रैक्टिस और आपको जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। और तक्षशिला है कहाँ पे? तो तक्षशिला आपको रावलपिंडी पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए मैंने अभी आपको बताया था रावलपिंडी पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन। 225 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 225 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। आपको पता नहीं ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है 225 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो विस्तार है आपको हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य के बीच में इनका विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 225 का 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 226 और 227 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर 226 नंबर क्वेश्चन का आपको देखेंगे तो आपको बिहार दौरे का मुख्य परीक्षा मेन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25/2/2024 में पूछा हुआ, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जो 227 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको बिहार दौरे का मुख्य परीक्षा 25/2/2024 के एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए जैसे 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चरक किस वंश से संबंधित है, ठीक है। जो चरक हैं किस वंश से संबंधित है? जो चरक है आपको कुषाण वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका 4 सही। अगर हम लोग कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुषाण वंश के, अच्छा, चरक किसके दरबार में थे? तो चरक है आपको कनिष्क के दरबार में थे। ये भी आपको याद रखना है। मैं बता रहा था चरक आपको कुषाण वंश का स्थापना किसने किया? तो कुषाण वंश का जो स्थापना किजुल कडफिसिस ने किया था। ये भी चीज़ को याद रखें, कडफिसिस ने आपको कुषाण वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना में आपको बार बार बता चुका हूँ कि मौर्य वंश का स्थापना 322 ईस्वी में किसने किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगर हम लोग गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का स्थापना आपको श्रीगुप्त ने किया था। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 227 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है?
227 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह जो आपको अशोक चक्र है आपको स्थापित किया गया टोपरा कला, ठीक है, आपको टोपरा कला में स्थापित किया गया है। और यह कहाँ पे, तो आपको हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। 227 का आपको जो दो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 228 और 229 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो 228 नंबर क्वेश्चन का है कि सुग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। आपको बताना है कि सुग वंश के बाद आपको किस वंश ने स्थापित किया था। देखिए मैं हायरार्की बताता हूँ। तो पहले आया मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश आया 322 BC में। शुंग वंश से पहले कौन था, तो मौर्य वंश था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ बृहदत्त, बृहदत्त को हराकर आपको शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। आपको शुंग वंश जो है, आपको जो पुष्यमित्र शुंग था आपको मौर्य वंश में आपको मौर्य शासन में आपको सेनापति के रूप में था। इसी ने आपको बृहदत्त जो अंतिम शासक था आपको मौर्य वंश का, उसको हत्या करके आपको शुंग वंश का स्थापना किया था। और किसने किया था, तो आपको पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसके बाद आपको शुंग वंश के बाद कौन सा आपको आया, तो शुंग वंश के बाद आया था आपको, ठीक है, कौड़े वंश, ठीक है, कौड़े वंश आया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और कौड़े वंश का स्थापना किसने किया था, तो कौड़े वंश का स्थापना आपको 73 BC में, ठीक, कौड़े वंश का स्थापना 73 BC में आपको वासुदेव कौड़े ने किया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वासुदेव कौड़े, ठीक है। चलिए, और आपको कुषाण वंश का मैंने भी बताया, तो कुषाण वंश की स्थापना आपको किजुल कटफिसिस ने किया था, ठीक है, किजुल कटफिसिस ने आपको कुषाण वंश का स्थापना किया था। सातवां किजुल लिख देता हूँ यहाँ पे, किजुल कटफिसिस, ठीक है, कटफिसिस। चलिए, सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया, तो सातवाहन वंश का जो स्थापना सीमुख ने किया था, ठीक, किसने किया था, सातवाहन वंश का जो स्थापना सीमुख ने किया था। और आपको मौर्य वंश हो ही गया, कौड़े वंश हो ही गया, ठीक है। इसके बाद आपको शुंग वंश हो गया। चलिए, सभी हो गया। 229 नंबर क्वेश्चन, 229 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 229 नंबर क्वेश्चन में कि डायमेकस किसके शासन समकालीन थे। आपको बताना है कि जो डायमेकस थे वो किसके समकालीन थे। तो जो डायमेकस है आपको बिंदुसार के समकालीन थे। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो डायमेकस है आपको बिंदुसार के ही दरबार में आपको यूनानी राजदूत बनकर आए थे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 230 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन का है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। आपको बताना है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। ये आपको अंतर विवाह के अंतर्गत आता है, अंतः विवाह के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 231 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हम लोग भारत से संबंधित जो प्राचीन इतिहास है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। कल से क्लास में आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। बिहार का प्राचीन इतिहास, ठीक है, से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज आपको भारत के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कल से आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है। आपको बताना है संगम साहित्य में जो मूवेंदार है उसमें कौन 3 राज्य का वर्णन किया गया है। तो उसमें आपको चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांडव राजवंश का आपको वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका एक सही हो जाएगा। तो जो 231 का जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से आपको बिहार के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा कल के क्लास से। और आपको जैसे बिहार का प्राचीन इतिहास में समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप हम लोग भूगोल से संबंधित, ठीक है, भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आपको हम लोग जो भूगोल के बाद आपको प्रैक्टिस करेंगे बिहार के भूगोल, ठीक है, बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पहले भारत के से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जस्ट बाद आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम है आपको 13 जुलाई से होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।